इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। सबसे पहले जो है हम अपने जल्दी जल्दी करके फोल्डर बना ले रहे हैं अपने क्लास में। ये फ्रंट एंड का मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ, उसके अंदर हमारे पास जावास्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है, और उसके अंदर मैं कंट्रोल शिफ्ट और एन प्रेस करके जो है वो फोल्डर अपना क्रिएट कर लूंगा। और रीनेम करने के लिए आप इसकी शॉर्ट की है F2, उससे आप रीनेम कर सकते हैं। सही है। और ये आपके पास यहाँ पे जो है इसका नाम जो है आप सेट कर दें इसका क्लास 3 के नाम से। क्लास 3 के नाम से जो है मैंने इसका नाम जो है वो सेट कर दिया है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जल्दी से इसको कल से जो है वो मैं इसको पहले से कॉन्फ़िगर करके रखूंगा, ताकि डायरेक्ट आके हम लोग काम शुरू कर। फोल्डर खोल लिया मैंने, और जल्दी से आके जो है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की जो फाइल बना ले रहे हैं, और साथ साथ एक स्क्रिप्ट डॉट जीएस की फाइल बना ले रहे हैं। सॉरी, एक यहाँ पे जो है स्क्रिप्ट डॉट जीएस के नाम से एक फाइल बना रहे हैं। सबसे पहले जो है वो हम इंडेक्स में, आप लोग को सबको पता है कि जावास्क्रिप्ट कैसे जो है वो कंपाइल करनी है अपनी। कंपाइल मीन्स कैसे लिंक करनी है, वो कैसे करेंगे। सबसे पहले जो है वो आप एंड में आके एक स्क्रिप्ट टैग लगा, स्क्रिप्ट एसआरसी, उसके अंदर जो है आप अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल कनेक्ट करें। डॉक्यूमेंट की जगह आप अपना टाइटल की जगह आप जो है वो अपना क्लास 3 का नाम दे दें। दें या नहीं दें इसका कोई मसला नहीं है, क्योंकि अभी मेन प्रोजेक्ट हम काम तो कर नहीं रहे। ये सब आपके ऊपर होता है, अगर आप दे रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं दे रहे हैं तो आप दे दें। इससे जो है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर जो एक टैब खुलता है उसमें हमारा नाम ना आ जाए। सही है। अब हमने यहाँ तक के तो कर लिया। अब उसके बाद जल्दी से मैं अपना जो है यहाँ पे आके डाउनलोड पे जाके मैंने जावास्क्रिप्ट के आप लोग के साथ जो है वो ग्रुप में शेयर कर दिए सारे नोट्स। उसमें से आप लोग अगर देखना चाहें, खुद सेल्फ प्रैक्टिस करना चाहें, लेकिन सेल्फ सेल्फ प्रैक्टिस जो है वो आपको लाजमी करनी है। वो नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में क्लास को अपना जो है चैप्टर की 2 की जानिब बढ़ते हैं। लेकिन चैप्टर 2 जानिब बढ़ने से पहले जो है हमारे चैप्टर 1 में जो है हमारे पास एक एरेस रह गए थे। एरेस के बाद जो है हमारे पास एक और चीज रह गई थी, वो था हमारे पास मेरे ख्याल में ऑब्जेक्ट, तो हमने पढ़ लिए थे। और टाइप्स एंड डेटा टाइप्स ये वाली पढ़ ली थी। और जो है हमारे पास ये वाली, इसमें तो जो दिखा रहा है वो हमें वो दिखा रहा है, क्या नाम है, प्रिमिटिव डेटा टाइप। जहाँ पे जो दिख रही है नोट्स में जो हमें दिख रही है वो प्रिमिटिव्स हैं। हमने नॉन प्रिमिटिव्स देखी थी, ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं एरेस क्या होता है हमारे पास। ये वाला हमने घर पे वो दिया था आपको बनाने को। जल्दी से कंप्लीट करके ये जो है लाजमी सबमिट करा दें। सही है। तो अब जो बढ़ते हैं हम अपने कोड की तरफ बढ़ते हैं। जो एक्स्ट्रा स्क्रीन है वो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ताकि सही। सबसे पहले हमारे पास एरे क्या है। एरे किसी भी चीज का स्टोर कराने के लिए, डेटा स्टोर कराने के लिए हमारे पास एरे होता है। जैसे आपको फ्रूट्स के नाम स्टोर करवाना है, सही है, वो आप एक एरे में करवा सकते हैं। आप अलग अलग नहीं करवा सकते। जैसे कि मैं वेरिएबल में लिखूंगा लेट फ्रूट 1 इक्वल टू मैंगो। एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा ताकि आप लोग के जो है बिल्कुल जहन में जो है वो बैठ जाए एक ही दफा में। और मैं लेट, और यही चीज मैंने इसको जो है रिपीट करी 3 4 दफा। और इसको जो है मैं वेरिएबल के नाम जो है वो डिफरेंट कर दूंगा। कैसे? 1 2 3 4, और मैंगो की जगह में अभी खैर, और ये दले रहते हैं मैंगो, मैंगो दले रहते हैं। और मैंगो जो है ये हमारे पास एक, मैंने एक फ्रूट का एक वेरिएबल बनाया, दूसरा फ्रूट का दूसरा वेरिएबल बनाया, तीसरा फ्रूट का तीसरा वेरिएबल बनाया, चौथे फ्रूट का चौथा वेरिएबल बनाया। अब ये इनका चार अलग अलग जो है वो वेरिएबल्स हो गए। अब मेरे पास जो है चार वेरिएबल हो गए। अब मैं ऐसा थोड़ी करूंगा, अब मेरे पास अगर 100 फ्रूट हुए तो 100 का अलग अलग वेरिएबल बनाऊंगा। तो ये करने से बचने के लिए हमारे पास एक एरे आता है। एरे को कैसे यूज करते हैं? बिल्कुल आसान तरीका है। लेट फ्रूट इक्वल टू एरे, ये हमारे ये जो होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, इसको हम बोलते हैं एरे। जहां कहीं भी आपको जावास्क्रिप्ट में ये यूज हुए हुए नजर आए तो आप बस ये समझ जाइएगा ये जो है हमारे पास एरे। सही है। इसको ऑब्जेक्ट के अंदर भी यूज कर सकते हैं, और भी डिफरेंट चीजों में यूज होता है। आगे जाएंगे बिल्कुल हर चैप्टर के हवाले से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि हमें जो है सब चीजें जो है साथ साथ क्लियर होती रहे।
कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है और उस हवाले से क्या हमारे पास जो है चीजें हैं वो पढ़ लें। और मतलब सबके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा मैंगो। मैंगो के बाद जस्ट एक वेरिएबल के बाद आपने जो डिफाइन कर रहे हैं उसके बाद आपने कॉमा देना है। एक स्ट्रिंग डिफाइन कर दी, कोटेशन के अंदर आपने मैंगो लिख दिया। मैंगो के बाद मैंने दोबारा कोटेशन खोली, स्ट्रिंग बनाई, उसके अंदर लिखा ऑरेंज। ऑरेंज अब ये दो लिख दिया। अब दो आपको अलग अलग वेरिएबल बनाने की जो है वो जरूरत नहीं पड़ी। आपने एक ही वेरिएबल बनाया फ्रूट के नाम से और उसके अंदर एक एरे डिफाइन करा और उसके अंदर दोनों डिफाइन कर दिया। अब मैं आगे मैं यहाँ पे एक और कॉमा देके बनाना भी लिख सकता हूँ, लेकिन आपने लिखना लाजमी ये स्ट्रिंग के अंदर है। सही है। अब किसी भी चीज का मैंने फ्रूट्स का जो डेटा है सारा, फ्रूट्स के अंदर जितने भी फ्रूट हैं वो सब एक एरे के अंदर डिफाइन कर लिया। अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। प्रिंट बोले तो कंसोल डॉट लॉग फ्रूट। अब इसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए क्या है हमारे पास, गो लाइव पे जाएंगे। लाइव पे जाने के बाद हमारे पास क्लास यहाँ पे सर्वर पे लाइव हो गई। F12 प्रेस करेंगे। अगर आप एंड्रॉइड में हैं तो तब भी आपके पास मसला आ सकता है अगर F12 आपके पास की में साइन नहीं है। F12 करके भी आप जो है कंसोल को खोल सकते हैं, और नहीं तो आप राइट क्लिक करके सबसे लास्ट में एक इंस्पेक्ट का आपके पास होगा, इंस्पेक्ट पे जाके भी जो है वो आप अपना कंसोल खोल सकते हैं। लेकिन आप इंस्पेक्ट पे जाएं, थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी कर ले रहा हूँ यहाँ से, तो आपके पास एलिमेंट्स एलिमेंट्स के बराबर में कंसोल होगा। कंसोल पे आप जैसे ही जाएंगे तो आपके पास ये जो है, इसको मैं एक दफा रिलोड कर दे रहा हूँ। रिलोड करने के बाद आपके पास ये आ गई सारी चीजें। क्या आया, लेट मैंगो, जीरो इंडेक्स पे हमारे पास मैंगो है, वन इंडेक्स पे हमारे पास ऑरेंज है, और टू इंडेक्स पे हमारे पास क्या है, बनाना। और उसने लेंथ भी डिफाइन कर दी। लेंथ क्या है, तीन, वन टू थ्री। आप लेंथ और इंडेक्स में फर्क रखिएगा। लेंथ जो है वो जब काउंट करता है तो शुरू से वन से काउंट करता है, वन टू थ्री। लेकिन जब इंडेक्स की हम बात करते हैं, इंडेक्स जब उसको असाइन करता है तो जीरो से शुरू करता है। जावास्क्रिप्ट में जब भी इंडेक्सेस की बात आएगी तो वो जीरो से शुरू करेगी, जीरो वन टू। लेकिन जब लेंथ काउंट करेगा उसकी एलिमेंट की, जब लेंथ काउंट करेगा तो वन टू थ्री से शुरू करेगा। जैसे इसने लेंथ कितनी बताई, थ्री। अगर इंडेक्स से बताता लेंथ तो यहाँ पे टू बताता, क्योंकि जीरो वन टू थ्री वैसे ही हो रहे हैं। लेकिन ये जो है एलिमेंट को जो है वो सबको वन से ही शुरू करता है, वन टू थ्री, इसलिए यहाँ पे थ्री दिया है। लेकिन इंडेक्सेस होते तो जीरो वन टू थ्री। यहाँ तक कि आप लाजमी इस बात को जो है वो समझ लीजिएगा। यहाँ पे एरे आ गए हमारे पास फ्रूट के। ये जो है मैं भी रिमूव कर दे रहा हूँ। यहाँ पे इसको जो मैंने रिमूव कर दिया। और अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ मैंगो चाहिए, ऑरेंज और बनाना भी नहीं चाहिए। तो मैं सिर्फ क्या कर सकता हूँ, मैंने जैसी जो फ्रूट लिखा है उसके आगे एक ब्रैकेट बना के, कौन सा ब्रैकेट बना के, स्क्वायर ब्रैकेट बना के, इसके अंदर मैंने क्या लिखा, जीरोथ इंडेक्स पे। जीरोथ इंडेक्स पे क्या है हमारे पास, जीरोथ इंडेक्स पे हमारे पास क्या होगा, आप बताएं क्या होगा, मैंगो होगा, ऑरेंज होगा या बनाना होगा। जीरोथ इंडेक्स पे होगा हमारे पास मैंगो, क्योंकि हमारे पास जीरो से शुरू करते हैं। इसमें अभी मैंने आपको बताया इंडेक्सेस जो हैं वो जीरो से शुरू होते हैं, और जो एलिमेंट्स काउंट करते हैं लेंथ वगैरह जो होती है वो वन से शुरू होती है। लेकिन अभी तो जितना भी काम करेंगे वो इंडेक्सेस के हिसाब से लिखेगा ये। तो हम जीरो पे हमारे पास मैंगो, आप फ्रूट करा तो हमारे पास क्या आ गया, जीरो इंडेक्स पे मैंगो। अगर मैंगो की जगह मुझे चाहिए बनाना, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, जीरो वन टू। टू यहाँ पे साइन करूंगा तो टू पे मेरे पास क्या आ जाएगा, बनाना आ जाएगा। आप इसको ऐसे कर सकते हैं। सही है, यहाँ तक क्या आप समझ गए होंगे एरे किस लिए यूज किए जाते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ बनाना को हटा के मैं यहाँ पे कर दूं स्ट्रॉबेरी कर दूं, तो मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। या कोई भी चीज एप्पल वगैरह कोई भी जो असाइन करना है वो हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एक काम करता हूँ मैं, एक नया वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट एट के नाम से। सॉरी, लेट की स्पेलिंग अलग लिख दी। लेट एट इक्वल टू, क्या लिखूंगा मैं, फ्रूट, कौन से इंडेक्स पे, जीरो वन टू। टू इंडेक्स पे हमारा क्या कर दो, टू इंडेक्स पे क्या कर दो, मैं क्या था, वो था बनाना था, हमें एप्पल कर दो। अब जब मैं यहाँ पे फ्रूट कंसोल करवाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मैंगो, ऑरेंज और एप्पल। हमारे पास क्या था, बनाना था, बनाना हट के क्या आ गया, एप्पल आ गया। अब कंसोल जो लॉग मेरा फ्रूट के सिर्फ में टू इंडेक्स को हम प्रिंट करवाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एप्पल। बनाना जो है वो हमारे पास क्या हो गया, रिमूव हो गया।
समझ रहे हैं यहाँ तक की बात को? इसको मैं अलग वैल्यू भी डिफाइन कर सकता हूँ। और ज्यादातर आप जो काम करिएगा डायरेक्ट कंसोल में नहीं करिएगा। जैसे मैंने वेरिएबल अलग अलग बना के लेट 8 का नाम से इसका वेरिएबल चाहे तो मैं कंसोल में भी कर सकता था। कंसोल में कैसे कर सकता, इसको मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ। अगर आपको कमेंट के बारे में अभी तक कुछ खास नहीं पता, तो अभी इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम कमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मैं इसको यहाँ पे ऐसे भी कर सकता था, ये देखिए एप्पल आएगा टू इंडेक्स पे। लेकिन वेरिएबल बनाने का जो तरीका है वो बेस्ट होता है। आप लोग ज्यादा काम जो इतने भी करेंगे वो वेरिएबल बना बना के करिएगा। अलग अलग वेरिएबल डिफाइन करके डायरेक्ट मेन चीज को जो है वो आपने प्रिंट करवाना है। समझ रहे हैं बात को? या एरे आपकी समझ में आ गया होगा, आगे जाके जो है एरे पे ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हम जो है एरे जो है ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अब हम जो है नेक्स्ट चैप्टर अपना खोल लेते हैं। और दोबारा जिसने जो है अपने जो है कल वाला क्वेश्चन जिसने जमा नहीं करवाया वो फौरन जमा करवा दे, ताकि उसको नेक्स्ट सेक्शन जो है वो आराम से समझ में आए और उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी होती रहे। अब ये हमारा दूसरा चैप्टर है। एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। और एक चैप्टर में हमने जो है पहले चैप्टर में क्या पढ़ा है, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा है वेरिएबल्स के बारे में। और क्या नाम है, वेरिएबल रूल्स के बारे में पढ़ा है। और क्या नाम है, क्या चीजें पढ़ी है, डेटा टाइप्स पढ़ी है, प्रिमिटिव्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। सही है। अब आते हैं, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। कहाँ से शुरू हो रहा है, कमेंट्स इन जेएस। कमेंट क्या होता है? कमेंट हमारे पास एक तरीके से, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे, लेट फर्स्ट नेम इक्वल टू कमर। और यहाँ पे मैं लिख दिया कमेंट करके फर्स्ट नेम। कमेंट क्या होता है, कमेंट जो है वो आपके ब्राउजर पे शो नहीं होगा। ये सिर्फ आप अपने समझने के लिए जो है, अपने समझने के लिए कमेंट जो है डालते हैं, ताकि आपको जो है आपका कोड जो है वो समझ में आ जाए। यहाँ पे मैं जैसे ही ब्राउजर पे आके चेक करूंगा तो यहाँ पे जो है मेरा ऐसा कोई इतना फर्क नहीं आया, यहाँ ना यहाँ पे कोई चीज प्रिंट हो गया है। अगर मैं इसको प्रिंट भी करवा दे रहा हूँ फर्स्ट नेम को कंसोल के अंदर, फर्स्ट नेम जैसे मैंने प्रिंट करवा दिया, अब मैं इसको चेक करूंगा यहाँ पे ब्राउजर के ऊपर आके, तो ये ऐसे यहाँ पे कमेंट नहीं आएगा। क्योंकि कमेंट जो है वो आप सिर्फ अपने लिखने के लिए, समझने के लिए करते हैं, ताकि आपको कोड समझ में आ जाए। सही, यहाँ तक समझ। और एक होता है हमारे पास डबल लाइन कमेंट। ये हमारे सिंगल लाइन कमेंट कैसे करना है आपने, डबल जो है स्लैश लगाने, और आप इसके अंदर ऐसे कुछ भी लिखेंगे तो आपका ये कमेंट कहलाएगा। और नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा तो ये कमेंट खत्म हो जाएगा। सही है। और एक तरीका यह है कमेंट बनाने का, आप पहले कुछ भी लिख लें। मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख दे रहा हूँ, और उसके बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल और स्लैश, कंट्रोल और स्लैश सेलेक्ट करना है। कंट्रोल और स्लैश, और ये खुद ब खुद कमेंट हो जाएगा। कंट्रोल स्लैश वापसी करेंगे, कमेंट खत्म, कंट्रोल स्लैश करेंगे, कमेंट आ जाएगा। सही है। और डबल मल्टीपल लाइन कमेंट कैसे होता है, जैसे मैंने यहाँ पे करा, अब मैं इसको डायरेक्ट इसको सबको सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल और बैकटिक्स, कंट्रोल बैकटिक्स सॉरी, कंट्रोल और स्लैश करूंगा, तो ये तीनों लाइन जो है खुद ब खुद कमेंट हो जाएंगी। सही है, यहाँ तक की बात समझिए आप। कमेंट और सिंगल लाइन कमेंट और डबल लाइन कमेंट, मल्टीपल लाइन कमेंट हमारे पास क्या होता है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, कमेंट इन जेएस। और ये है हमारे पास ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स के बारे में जो है वो हम पढ़ना शुरू करते हैं। ये है हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, उसके बाद मॉड्यूल्स, एक्सपोनेंशियल और एक्सटेंशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये सारी चीजें जो है वो हम पढ़ते हैं। यूज टू परफॉर्म सम ऑपरेशन ऑन डेटा। अब जो है परफॉर्म करना शुरू करते हैं। ये है असाइनमेंट ऑपरेटर और कंपैरिजन लॉजिकल, और इफ ये हमारे कंडीशन आ गए। सबसे पहले जो है हम शुरू करते हैं ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। दूसरा चैप्टर हम निकालेंगे, कोड पे आते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई बाय डिवीजन, और एक होता है मॉड्यूल्स। बहुत सारी चीज होती है, सारी देखते हैं। एक दफा मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर ले रहा हूँ ताकि सारी चीजें उसी से हम पढ़ें। लेट ए इक्वल टू 12, लेट बी इक्वल टू 15। सॉरी, इसमें मैंने कॉमा डाल दिया जब एरर दे रहा है। सही है। अब लेट अर्थमेटिक मैटिक ऑपरेटर
अब मैं एक ही दफा बना रहा हूँ, बहुत आसान है, इसमें ज्यादा आपको जो है वो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई मैथ माइनस प्लस तो सबने पढ़े में होंगे। ए माइनस बी, सही है। कंसोल डॉट लॉग, अर्थमेटिक ऑपरेटर जस्ट, सही है। क्या आंसर आएगा? ए माइनस बी, ए में से बी को माइनस कर दिया, माइनस का थ्री आंसर आएगा। माइनस का थ्री, सही है। माइनस की जगह मैं कर दे रहा हूँ प्लस 27, 12 और 15 27 होगा। और मल्टीप्लाई 180 डिवाइड 0.8, और मेरे ख्याल में सही है, एक्सपोनेंशन कहते हैं इसको। असल में मेरे ये ना लफ्ज जहन पे जुबान पे चढ़ता नहीं है कभी भी। एक्सपोनेंटिएशन, जो भी है, मतलब ये आपको जो है आपके नंबर को है, नंबर को जो है नंबर से डिवाइड करवा देगा। 12 को है वो 15 से, मतलब सबसे पहले 12, 12 जा, फिर जो आंसर आएगा, फिर 12 को, फिर उसको 12 जा, फिर जो आंसर आएगा उसको 12 जा। ये मतलब ये कर ऐसे रहे, मैं आपको कमेंट में बताऊं। 12 मल्टीप्लाई बाय 12, 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 मतलब ये 12 को 12 से आंसर करेगा, फिर जो आंसर आएगा उसको फिर 12 से करेगा, फिर 12 से करेगा जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा फिर 12 से करेगा, फिर इसका जो आंसर आएगा उसको फिर 12 से करेगा, फिर इसका जो आंसर आएगा फिर वो 12 से करेगा। मतलब ये प्रोसेस जो है वो 15 टाइम चलेगा। 12 को जो हमने करवाया है उसको 15 टाइम ये प्रोसेस चलेगा। 12 12 जा, 12 12 जा, उसको जो आंसर आएगा उसको 12 से करता रहेगा। मतलब ये 15 टाइम जो प्रोसेस होगा, उसका जो आंसर आएगा वो इतना खतरनाक आंसर आ रहा है, वो यहाँ पे पूरा आ जाएगा। सही है। जैसे कि मैं यहाँ पे बताऊंगा, टू टू, टू टू जा, अब समझ में आई, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। टू टू जा, टू टू जा, जब 12 12 जा कर रहा था, टू टू जा फोर, अब यहाँ पे थ्री बदला लूंगा, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट। समझ लिया बात को? टू टू जा फोर और फोर टू जा एट। कैसे हुआ ये? यहाँ पे इसने करा है टू मल्टीप्लाई बाय टू इक्वल टू फोर। टू टू जा, पहले इसने करा है टू से टू को, टू टू जा फोर, फिर जो फोर आंसर आया है उसको दोबारा मल्टीप्लाई करवा दिया टू से, तो इसका क्या आंसर आया? एट। यहाँ पे बात समझ में आ गई? तीन दफा करा इसने, टू को टू से करा, दो दफा हो गया, टू टू जा फोर, फिर फोर को दोबारा एक दफा टू से करा, एट आंसर आ गया। सही, यहाँ तक कि आपको ये समझ में आ गया होगा येलो ऑपरेटर। एक होता है हमारे पास मॉड्यूल। क्या होता है हमारे पास? मॉड्यूल का परसेंटेज का साइन होता है। अब इसको मैं आपको कैसे करवाऊं? यहाँ पे करवाऊंगा 10, और यहाँ पे करवाऊंगा मैं इसको 9। क्या आंसर आना चाहिए इसका? मॉड्यूल्स का मतलब जो होता है, जो आप डिवीजन कर रहे हैं उसका जो रिमाइंडर बचता है ना, रिमाइंडर, जैसे आपने मैथ के सवाल सॉल्व किए होंगे, नीचे वन रिमाइंडर बचता है, ज्यादातर वन रिमाइंडर बचता है, तो वो रिमाइंडर जो बचता है वो हमें देता है। सही है, इसका जो आंसर क्या आ रहा है? वन। डिवाइड कैसे करा मैंने? डिवाइड करा, अंदर 10 रखा, बाहर 9 रखा, थ्री थ्री था, 9 को करवाया, और जो आंसर आया, जो हमारे पास रिमाइंडर बचा, वन। समझ रहे बात को? रिमाइंडर जो है वो हमारे, जो रिमाइंडर बचता है वो हमें देता है। यहाँ पे ऐसे समझ लें, जैसे अंदर में डिवाइड का ऑप्शन बनाते हैं, डिवाइड बनाया और अंदर 10 रखा, बाहर थ्री, थ्री थ्री जा 9 हो जाएगा, थ्री थ्री जा 9 हो जाएगा, और जो नीचे जो रिमाइंडर बचा, क्या बचा? वन। जो हमें रिमाइंडर जो बचा, क्या दे दिया उसने? वन दे दिया। मॉड्यूल जो है वो हमें रिमाइंडर जो बचता है वो हमें देता है। उसके बाद जो है हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, हम देते हैं अपने नोट्स में क्या है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये हम पढ़ते हैं। इंक्रीमेंट जो है और डिक्रीमेंट, ये भी बहुत आसान है। यूनिटी ऑपरेटर्स में आता है ये। यूनिटी ऑपरेटर्स इसके बाद इन्होंने डिफाइन किए हुए, नहीं किए हुए, तो ये है हमारे पास यूनिटी ऑपरेटर। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो है ये हमारे पास यूनिटी ऑपरेटर कहलाते हैं। यूनिटी, ये हमने पढ़ लिया, मॉड्यूल्स भी पढ़ लिया, एक्सपोनेंशियल भी पढ़ लिया, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन पढ़ लिया। ये चार ऑपरेटर जो है वो हमने पढ़ लिए। अब हमारे पास क्या आता है? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये हमारे पास यूनिटी ऑपरेटर कहलाते हैं। कौन से ऑपरेटर कहलाते हैं? यूनिटी ऑपरेटर। यूनिटी ऑपरेटर्स में भी ये चार किस्म के होते हैं। एक होता है इंक्रीमेंट पोस्ट फिक्स, डिक्रीमेंट पोस्ट फिक्स, एक होता है इंक्रीमेंट प्री फिक्स, और एक होता है डिक्रीमेंट प्री फिक्स।
सही है। प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स ये हमारे पास दो टाइप के होते हैं। सही है। अब इन दोनों टाइप के जो है वो दोनों सेम होते हैं। इन दोनों टाइप का आपको जोन से भी इस्तेमाल करना चाहें वो आप कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले जो है आपके पास अ, जैसे कि आप करते हैं, आपने बोला ए इक्वल टू A+1। ये हमारे पास ए जो है वो हमने A+1 कर दिया। अब ए की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, कंसोल करवाते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास हो गई 11। सही है। ए को प्रिंट करवाते हैं। ए की जो हमारे पास क्या वैल्यू हो गई, 11। अब ए में जो है हमने 1 प्लस करा है, A+1। अब इसको करवाने का एक सिंपल तरीका ये है, आप ए लिखें प्लस प्लस कर दें। ये हमारा क्या कौन सा कहलाएगा, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट जो है ये हमारा कहलाएगा इंक्रीमेंट पोस्ट फिक्स। आप ये लिख लेंगे, इंक्रीमेंट पोस्ट फिक्स ये हमारा कहलाता है A++। ये अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर भी वही आएगा 11। मतलब आप जो कर रहे थे, सॉरी मैं इसको कमेंट में बता दे रहा हूँ, A=A+1। ये तरीका करें या ये तरीका करें, ये दोनों जो है सेम है। सही है। आप इतना बड़ा कोड लिखेंगे ए ए में 1 प्लस करने के लिए, आप सिर्फ A++ कर दें, आपका काम हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा। सही है। इसी तरीके से आप ए माइनस माइनस कर दें, तो ये भी आपका जो है वो A=A-1। सही है। क्या हुआ ये हमारे पास, ये हमारे पास A-1। अब इसका क्या आंसर आएगा ये आप बताएं। पहले ए में प्लस प्लस हुआ है, मतलब ए में 1 प्लस हुआ है, प्लस प्लस A+1 क्या हो गया 11। अब जो माइनस ए कर दिया वापसी 10 हो गया। सही है। 11 प्लस करा और वापसी माइनस कर दिया, इसका जो है 10। बस ये प्लस प्लस और ये डिक्रीमेंट, जो भी आपको बताया डिक्रीमेंट पोस्ट फिक्स कहलाएगा, ये डिक्रीमेंट पोस्ट फिक्स। अब जो है उसके बाद हमारे पास आता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है, सेम है बिल्कुल, प्रीफिक्स यही काम करेगा। उसमें क्या होता है, आप प्लस प्लस ए कर दें और माइनस माइनस ए कर दें। आप पहले इस तरफ लिख लेते, सीधा हाथ की तरफ ऑपरेटर्स लिख रहे थे, असाइनमेंट ऑपरेटर। अब जो है आप उल्टा हाथ की तरफ लिखेंगे, ये दोनों हमारे पास सेम है। इसका इसको भी यही कहलाएगा हमारे पास, जो हमारे पास ऊपर हमने काम करा है, काम दोनों सेम ही कर रहे हैं। A+1 और A=A-1। काम ये जो है दोनों सेम कर रहे हैं, A++ A-, A++ और A-, काम जो है वो दोनों सेम कर रहे हैं। 10 ही आंसर आया। क्यों आया, यहाँ तक के 10 हो गया था, 10 में दोबारा 1 प्लस करा, फिर दोबारा 1 माइनस कर दिया, 11 से -10। सही है। यहाँ तक समझ में आ गया। A++ पोस्ट में लिख दे रहा हूँ, एक मिनट, इंक्रीमेंट पोस्ट फिक्स, डिक्रीमेंट पोस्ट फिक्स, और नीचे वाले का क्या कहलाएगा हमारा, नीचे आते हैं, इंक्रीमेंट प्रीफिक्स कहलाता है हमारा, और यहाँ पे डिक्रीमेंट प्रीफिक्स। सही है। ये हमारे पास A++ भी वही काम कर रहा है, A-, भी वही काम कर रहा है, प्लस प्लस ए भी वही काम कर रहा है, प्लस प्लस माइनस माइनस ए भी वही काम कर रहा है। सही है। यहाँ तक के समझ में आ गया। ये हमारे कौन से ऑपरेटर पड़े हैं, यूनिरी। ये हमारे पास जो है, अब लिख लें इसको, इसको जो है यूनिरी ऑपरेटर कहलाते हैं, यूनिरी ऑपरेटर कहलाते हैं इसको। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कहा जाता है। अब इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, इसको यहाँ से जो है रिमूव करके अब नोट्स की तरफ आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर ये भी बहुत आसान है। ये हमारे पास ए को इक्वल टू 10 किया हुआ है। सबसे पहले ये इन्होंने दिया हुआ है इक्वल टू, A=10। भाई ये इक्वल टू असाइन करने के लिए, ये आपको समझ में आ गया इक्वल टू किस लिए इस्तेमाल करते हैं, तो सबको समझ में आता है इक्वल टू किस लिए इस्तेमाल करते हैं। अब प्लस इक्वल टू, अब प्लस इक्वल टू हमारे लिए किस लिए इस्तेमाल होता है,
असाइनमेंट ऑपरेटर में प्लस इक्वल टू करते हैं, लेट यहाँ पे इसका क्या नाम असाइन करें, सी कर दें, इक्वल टू ए जो है वो प्लस इक्वल टू है बी के। अब इसका क्या मतलब हुआ, ए जो है वो प्लस इक्वल टू बी के है, 12 और उसकी क्या वैल्यू हो गई, 13 हो गई। कंसोल नहीं करा होगा, कंसोल के अंदर सी प्रिंट करवा दें तो हमारे पास 13 वैल्यू हो गई। इसका मतलब ये है सी जो है, ए जो है प्लस, प्लस का क्या मतलब है, प्लस करना है। अभी असाइनमेंट ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़े, ए प्लस, ए में जो है वो प्लस करो, क्या करो, बी, ए में प्लस बी करो, क्या हुआ, 13 हो गया। इक्वल टू हम बाद में लगाते, इसमें पहले लगा दिया, प्लस इक्वल टू। अब ये कैसे काम कर रहा है, ए प्लस बी, ये ऐसे काम कर रहा है, मतलब ए में प्लस बी कर दो और हमें आगे डिफाइन कर दो, सही है, ये 13 काम कर रहा है। अब प्लस इक्वल टू हमने एक साथ ही डिफाइन करवा दिया, ए जो है उसमें प्लस बी कर दो और हमारे पास असाइन हो जाएगा, ए में बी प्लस कर दो 12 और 3, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 13। और ये हमारे पास माइनस में होता है, माइनस इक्वल टू 7 आंसर आ गया। मतलब ए में से जो है, बी में से जो, ए में से जो है वो बी जो है माइनस कर दिया, हमारे पास क्या आंसर आ गया, 7 आंसर आ गया। अब उसके बाद क्या है हमारे पास, कौन सा ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू भी सेम है, 30। इसको मतलब वही अर्थमेटिक ऑपरेटर जो हमने पढ़ा है ना, वो सारे वही है, मल्टीप्लाई करो 10 को 3 से डिवाइड, मल्टीप्लाई करवा दो, 10 को 3 से डिवाइड करवा दो, ये हमारे पास सारे वही चलेंगे। और मॉड्यूल्स करवा दो, मतलब मॉड्यूल्स जो आंसर आएगा, क्या बोलते हैं इसको, रिमाइंडर बचता है वो, और ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल पढ़ा था हमने, ये सारे वही ऑपरेटर्स हैं, सही है। यहाँ तक के कोई इशू हमारे पास नहीं है, हमने कहाँ तक के पढ़ लिया, असाइनमेंट ऑपरेटर तक के पढ़ लिए, इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, और ये मॉड्यूल्स इक्वल टू, और एक्सपोनेंशियल इक्वल टू, यहाँ तक के हमने पढ़ लिया है असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ तक कि किसी का कोई भी सवाल है तो वो पूछ ले। किसी का भी कोई भी यहाँ तक कि कोई प्रॉब्लम है, असाइनमेंट ऑपरेटर समझ में ना आ रहा हो, अर्थमेटिक ऑपरेटर समझ में ना आ रहा हो, किसी को कुछ भी यहाँ तक कि कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो हमारे पास 5 मिनट है, वो पूछ सकता है। हैंड रेस का ऑप्शन आ रहा होगा, वो उसमें हैंड रेस करें तो आपको, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, ताकि आप आसानी से जो है वो क्वेश्चन कर पाए। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं अवेश, ए प्लस बी का मतलब जो है, ए प्लस इक्वल टू बी का मतलब है ए इक्वल टू ए प्लस बी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आप क्या कह रहे हैं, अच्छा डबल मल्टीप्लाई इक्वल टू आंसर 1000 कैसे, चले अभी आपको बता दें। ये आप पूछ रहे हैं 1000 कैसा है, ये अभी आपको जो है वो क्लियर कर दे रहे हैं 1000 कैसा है। पिछली क्या बताया था, नंबर को नंबर से, 10 10 जा 1000, 1 मिनट, तो इसको पहले 1 करके चेक कर दें, फिर इसको 2 करके चेक कर दें, 10 को 3 करके चेक करते हैं, सही है। 1 करता है तो 10 आ गया, फिर वो 10 को, सही है। देखिए 10, पहले 10 1 से 10 करा है, तो उसका आंसर 10 आ गया, फिर उसको 10 को फिर 10 से करेगा, ये आंसर जो है, पहले 10 1 जो है वो उसका 10 आंसर आया, 10 आया, सही है, इसको 1 करते हैं,
10 वन जा आंसर क्या है, 10 वन जा 10। अब 10 को 10 से करेगा। अब ये यहाँ पे हो गया 10 10। अब ये बी की जगह जो है 10 असाइन हो चुका है, हमें तो यहाँ पे सिर्फ 2 3 दिख रहा है, लेकिन जो 10 वन जा करा उसने 10 कर दिया। अब 10 को जो 2 से करेगा उसकी वैल्यू जो 10 असाइन हो गई, अब वो 2 से नहीं करेगा, 10 10 से करेगा। 10 10 से 100, फिर 100 जो वैल्यू असाइन, अब यहाँ पे जो हो गया यहाँ पे 100 असाइन हो गया। अब 100 को फिर एक दफा रह गया, 100 को 10 से करेगा, 100 10 सा, फिर आंसर क्या आएगा, 1000। ये समझ आप, पहले 10 है, 10 वन जा 10, अब उसकी वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 10 हो गई। अब दूसरी दफा जो करेगा वो 10 को 10 से करेगा, 10 10 जा 100। अब एक वैल्यू बची यहाँ पे, क्या बचा, वहां पे 1 बचा, दो दफा कर लिया। अब 100 को फिर दोबारा 10 से करेगा, 100 10 जा, समझिए 1000। अब क्लियर है यहाँ पे। जो 10 को है उसने 3 दफा अपने आप मल्टीप्लाई होगा, 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000। यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। सही। शाहजे शफीक, असाइनमेंट ऑपरेटर दोबारा एक्सप्लेन कर दें। असाइनमेंट ऑपरेटर में आपको क्या समझ में नहीं आया। असाइनमेंट ऑपरेटर भी जो है सिर्फ हमने इक्वल टू, प्लस इक्वल टू और माइनस इक्वल टू और जो है मल्टीप्लाई इक्वल टू और मॉड्यूल्स इक्वल टू और एक्सपोनेंशियल इक्वल टू, ये पढ़ा है हमने। तो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है सबसे पहले ये क्लियर करवाएंगे आपको, अगर जो इसमें जो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि क्लास का टाइम जो है वो हमारे पास एंड हो गया है। आपको नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले आके जो है वो ये क्लियर करवाएंगे, नेक्स्ट क्लास में मतलब कल। कल जो हमारी क्लास होगी सबसे पहले आपको ये क्लियर करवा देंगे एक दफा और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर। इजी है ये कंपैरिजन ऑपरेटर, और इसमें आप लोग को जो है वो समझने में जो है वो मुश्किल आ सकती है, नॉट इक्वल टू और नॉट इक्वल टू एंड टाइप। सही है, ये समझेंगे। और लॉजिकल ऑपरेटर और कंडीशन, ये हम कोशिश करेंगे कल की जो है क्लास में ये सारी चीजें जो है हम कवर कर लें। और हमारे पास आखिर में ये दो क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करेंगे ताकि जो आपकी प्रैक्टिस है वो हाथ के हाथ आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। एमडी एंड डॉक्स के बारे में भी आपको कल बता दूंगा ताकि आप सेल्फ लर्निंग कर सकें। और सही, यहाँ तक कि हमारा आज की क्लास यहाँ तक के रखते हैं। इंशाल्लाह निकल की क्लास में जो है वो आप लोगों से मुलाकात करेंगे। इफ एस स्टेटमेंट जो है वो बहुत ही मजे का टॉपिक है, इसमें आप लोग को जो है बहुत मजा आने वाला है। इफ एस की जो है हम टॉपिक पढ़ेंगे, इसको कंडीशनल स्टेटमेंट कहा जाता है। और यहाँ तक कि हमने पढ़ लिया है। और भाई ये हमारे पास दो चीजें रह गई, चैप्टर 2 इंशाल्लाह कोशिश करेंगे फुल 9 बजे जो डायरेक्ट हम क्लास, सबसे पहले मैं फोल्डर वगैरह सब क्रिएट करके रखूंगा, आते के साथ ही जो है हम अपनी जो है वो क्लास शुरू कर देंगे। सही है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह कल मिलते हैं हम लोगों से। अल्लाह हाफिज।